गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलबी सागर जी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा, देखिए अक्षांश रेखा होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग इस फिगर को देखिए, जो फिगर को बनाया गया है यहाँ पे क्या है, एक पृथ्वी का चित्र बनाया गया है। तो पृथ्वी का जो चित्र बनाया गया है, तो पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी एक संतराकार में होता है। क्या, एक संतरे के आकार में होता है, जिसका दोनों भाग क्या होता है, ऊपर से हल्का सा चिपटा हुआ रहता है। तो देखिए पृथ्वी को बीचों बीच अगर भाग से बांटा जाए तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण, क्या उत्तर और दक्षिण में खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले अक्षांश रेखा क्या है। तो विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण में खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा को डिग्री, मिनट और सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। तो विषुवत रेखा क्या, दो देखिए अक्षांश रेखा क्या है। तो विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर उत्तर, क्या उत्तर और दक्षिण में खींची गई जो रेखाएं होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो अक्षांश रेखा खींचा जाता है उसको डिग्री, मिनट और सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी यहां से जो उत्तर का भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और दक्षिण, यहां से जो दक्षिण का भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त, क्या आर्कटिक वृत्त, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। यहाँ पर समझिए, यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा, क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार जब हम दक्षिण गोलार्ध में आते हैं तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा खींचा जाता है दक्षिण गोलार्ध में उसको बोलते हैं मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो दक्षिण गोलार्ध की रेखा होता है उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर होती है। यानी जो भी हम लोग अक्षांश रेखा खींचते हैं, यानी अक्षांश रेखा खींचते हैं उसमें प्रत्येक अक्षांश रेखा यानी एक दूसरे के बीच की जो दूरी होगा 1 से 11 किलोमीटर होगा। यानी यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचा गया है, अगर इसी के समानांतर अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दे, 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दे तो दोनों के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर होगा, 1 से 11 किलोमीटर होगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है। यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसकी जो लंबाई होगा सबसे अधिक होगा, तथा दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई में कमी आती है। यानी यहाँ से अगर उत्तरी ध्रुव की ओर जाए हम, या 0 डिग्री से दक्षिण ध्रुव की ओर जाए तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई होता है उसमें लगातार कमी आता है। ये रहा अक्षांश रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।